H2। ओके, फिर से सुन लीजिए, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन when one s and one p atomic orbital get intermixed together to give two sp2 hybrid orbitals. These two orbitals form pi bond. Okay, this is known as a sp hybridization. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम C2H2 का। अब यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 मतलब 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए? 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स। तो 2s ये हमने बना लिया। 2s कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2p इलेक्ट्रॉन। ये जो स्टेट है इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ग्राउंड स्टेट के बाद फिर आती है एक्साइटेड स्टेट, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट इसके बाद बनाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में एस में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? एस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा, जबकि अब पी में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे एक्साइटेड स्टेट। ओके, नाउ अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इंटरमिक्सिंग होगी। ओके, क्या होगी? इसमें मिक्सिंग होगी। तो मिक्सिंग किसकी होगी? एक S और एक P की। ये रहा आपका एक S और एक P। ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइज होकर हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे इस तरीके से। 2 ऑर्बिटल मिले हाइब्रिड वाले ये। और बाकी जो अनहाइब्रिडाइज है उसको हम वैसे का वैसे ही यहाँ पर 2 ऑर्बिटल लिख देंगे। तो ये क्या हो गए? दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये? sp। और ये हो गए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसके साथ में हाइड्रोजन का, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि पेयर होगा, और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके साथ पेयर होकर ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये किसका आएगा? हाइड्रोजन का। और ये किसका आएगा? कार्बन का। जबकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए जाएंगे। दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, कार्बन, ये दूसरा कार्बन। पहले तो इन्होंने आपस में यहाँ पर इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करके क्या बनाया? ये बना लिया इन्होंने सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर क्या बन गया ये? दैट इज सिग्मा बॉन्ड। यहाँ लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक। अब यहाँ पर एक ऑर्बिटल आएगा इसका, यहाँ पर एक ऑर्बिटल आएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन के साथ में इस तरीके से मिक्स होकर यहाँ बना लेंगे सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बाद ये ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा इस तरीके से, और ये ऑर्बिटल यहाँ पर, ये ऑर्बिटल यहाँ, ये ऑर्बिटल यहाँ। तो देखो इसका यहाँ पर, इसका इसके साथ में बॉन्ड बनेगा,
इसका इसके साथ में बॉन्ड बनेगा, इसका बॉन्ड इसके साथ बनेगा और इसका बॉन्ड इसके साथ बनेगा। ये क्या बन गए, ये साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है तो ये बना दिया इसने पाई बॉन्ड, और ये क्या बन गया सिग्मा। तो ये और ये मिलकर एक पाई बना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर एक पाई बना, यानी कि 2 पाई बने। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 2 पाई, 2 पाई और 1 2 1 2 3 3 सिग्मा, ये टोटल बॉन्ड्स हो गए इसके। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ बेटा सबको? यस सर। बना लिया बेटा सभी ने? यस सर। बना लीजिए, फिर मिटा दें इसको। इरेज करें? यस सर। ओके, अब इसके बाद फिर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स गेट इंटरमिक्स्ड टू गिव, यहां पर आ जाएगा 3 sp2 hybrid orbitals. These 3 orbitals form pi bond, सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, एग्जांपल यहाँ ले लेंगे C2H4 का, C2H4 का। फिर से देखिए, अब यहाँ पर कितना होगा, वही चीज चलेगी। यहाँ पर अब जब इसको हम इंटरमिक्स करने लगेंगे तो अब यहाँ पर हम दूसरा ऑर्बिटल भी ले लेंगे इसका p का। तो इंटरमिक्सिंग किसकी किसकी हुई, 1s एंड 2p। ठीक, और इससे हमें यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, देखो कितने मिल जाएंगे, इस तरीके से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे sp2 के, जिसमें से 2 हाइड्रोजन के साथ मिक्स होंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ, और एक जो है वो मिक्स होगा कार्बन के साथ में। बस समझ बेटा? और ये डायग्राम आपका चेंज हो जाएगा, ये डायग्राम चेंज हो जाएगा इस बार। ठीक, और बनेगा यहाँ पर देखो कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये बीच में पहले ये आपस में इंटरमिक्स होकर यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे, दूसरा एक यहाँ पर ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल आ गए इसके कौन से, sp2 वाले। ये sp2 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 sp2। अब ये मिक्स होगा हाइड्रोजन के साथ में। ओके, तो ये आ गए हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, और इसके अलावा यहाँ पर ये ऑर्बिटल आ गया जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर क्या बनेंगे इसके, पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड। ठीक, तो क्या बना, ये बना सिग्मा, इन दोनों ने मिलाकर बनाया पाई, ये बना सिग्मा, ये बना सिग्मा, सिग्मा और ये सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने बन गए, 5 सिग्मा और 1 पाई।
बना लो बेटा। बन गया बेटा। Yes, sir. अब अगला देखेंगे हम लोग sp3। sp3 सेम इसी पैटर्न पे चलेगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे 3p। कितने आ जाएंगे? 3p एटॉमिक ऑर्बिटल गेट इंटरमिक्स टू गिव 4 sp3 hybrid orbitals. These 4 orbitals form 4 सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल ले लेंगे अब यहाँ पर C2H6 का। बाकी चीजें यहाँ पर ऐसी ही रहेंगी। इस बार इंटरमिक्सिंग जो है वो इस वाले p ऑर्बिटल की भी हो जाएगी, ठीक, जिससे ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था अब ये नहीं रह जाएगा और ये यहाँ पर आकर इसके साथ में ये भी हाइड्रोजन, फिर ये बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ में, ठीक। और एग्जाम्पल देखो, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर शेप दोनों एक साथ हमने बता दिया। यहाँ पर कार्बन कार्बन ये इसका बॉन्ड बना, ये इसके बॉन्ड बने, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। टोटल आ गए कितने? ठीक, कितने आ गए देखो, टोटल आ गए आपके पास 7 सिग्मा। हो गया बेटा? Yes, sir. बना लिया सभी ने ना? मिटा दे बेटा। Yes, sir. ठीक है, अगला आएगा इसके बाद फिर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब 1s3p एंड 1d orbitals get intermixed to give 5 sp3d hybrid orbitals. These 5 hybrid orbitals form 5 sigma bond, ठीक। इस बार एग्जांपल हम लोग लेंगे PCl5 का, PCl5 का। अब देखो इसमें ध्यान से देखिएगा, PCl5 फास्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर 15, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो हमें केवल मतलब इससे है ना? ओके।
अब देखो 3s में, देखो ये बनाया हमने 3s और ये आया 3p, जबकि इसका 3d भी होता है और वो खाली रहेगा। तो क्या बना 3s 3p और 3d। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d खाली। ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक, अब इसमें एक्साइटेड स्टेट में यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर आएगा डी में 1 में। तो यहां लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और यहां पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। हो गया बेटा, समझ आया? अब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, किसकी किसी, एक S 3 P और एक D की। ये सारे आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और बनाएंगे कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और ये 5, जिसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे। ये हो गया क्या, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो है ये खाली रह जाएंगे ऐसे ही, 1 2 3 और ये 4 खाली रह जाएंगे। ये क्या हो गए, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है बेटा। अब ये जो है ये पेयरिंग करेंगे किसके साथ, Cl के 5 इलेक्ट्रॉन के साथ में। यहाँ बना लो, ये Cl का 1 इलेक्ट्रॉन, Cl का दूसरा, Cl का तीसरा, Cl का चौथा और ये Cl का 5वां इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या हो गए, Cl 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 और ये Cl। अब इसका शेप देखो, फास्फोरस, ये तीनों हो गए ट्राइगोनल प्लेनर वाले, और एक एक्सियल ऊपर और एक एक्सियल नीचे, Cl 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 Cl। ठीक, टोटल क्या आ गया, 5 सिग्मा बॉन्ड। बन गया बेटा सबका। यस सर। कुछ ऐसा जो ना समझ आया बेटा, हेलो, ठीक है बेटा। इसके बाद यस सर। अगला देखिए sp3d2। sp3d2, अब यहाँ पर देखो जो चेंज हम कर रहे हैं, 1s 3p and 2d orbitals get intermixed together to give 6 sp3d2 hybrid orbitals. These 6 orbitals form 6 sigma bond. एग्जाम्पल हो जाएगा इसका SF6। ठीक,
सल्फर आया, सल्फर का हो गया 16, यहाँ पर हो गया 3s2 3p4, तो p4 मतलब यहाँ पर एक p भी पेयर्ड हो गया। तो जब एक्साइटेशन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकलकर इसमें भी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा और इसमें आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर भी डाल दिया। अब जब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो इस ऑर्बिटल को भी ये इन्वॉल्व करेंगे, ओके, जिससे यहाँ से एक ऑर्बिटल हटेगा और ये इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी पेयरिंग हो जाएगी फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन, 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 और ये भी फ्लोरीन, ठीक। और शेप यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल का, सल्फर, सल्फर एक ऊपर और एक नीचे, फ्लोरीन, 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 सब फ्लोरीन आ गया। क्या आ गया? 6 सिग्मा बॉन्ड। बना लिया बेटा? तो इस तरीके से आपका ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये हो गए मॉलिक्यूल्स के शेप, उससे रिलेटेड, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। अब इसमें जिसको जो ना समझ आया हो पूछ लीजिए। अब आप लोग अपना घर पे ट्राई करिएगा, NH3H2O, ठीक है, NH3H2O, BF3, इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना और इनके शेप बनाना, ये होमवर्क है, दैट इज द होमवर्क। करेंगे? यस सर। अब इसके बाद फिर आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मिटा दे इसको, लिख लिया सभी ने? यस सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं MOT, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इस क्लास में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा? और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो Yes, पूछ sir. सकता है। कुछ पूछना है बेटा किसी को? चलिए ठीक है। सर C2H4 का अनहाइब्रिडाइज्ड समझा दीजिए। कौन सा बेटा? सर C2H4 का स्ट्रक्चर। C2H4 का स्ट्रक्चर देखो, कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पर आपके पास बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है इनके बीच में, और 2 हाइड्रोजन आते हैं एक कार्बन के साथ में, इस तरीके से।
ठीक, इतना समझ आ गया। ये सिग्मा बॉन्ड Yes, और sir. ये हाइड्रोजन, इनके साथ भी सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा एक पाई बॉन्ड बनता है। अब वो पाई बॉन्ड किसके बीच बनेगा? देखो, ये आपका, ये सारे ऑर्बिटल्स कौन से हैं? देखो, sp sp2 sp2, ठीक है, तीन होते हैं, sp2 और ये sp2, क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक ऑर्बिटल होता है। बात समझे बेटा? ये दोनों मिलाकर क्या है? एक ऑर्बिटल है। क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाते हैं तो Yes, आधा sir. ऊपर बनेगा, आधा नीचे बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा। ये देखो, ये पाई बॉन्ड बन गया, ये पूरा एक बॉन्ड है, ठीक, ये पाई बॉन्ड बन गया और बीच में आ गया सिग्मा बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? सी डबल बॉन्ड सी, 2 हाइड्रोजन। यही स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है बेटा? Yes, sir. और बताओ, कोई कंफ्यूजन? और कुछ पूछना बेटा? No, sir. ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर।